जय जिनेन्द्र इंदिरा जी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र मैम। पढ़ाई शुरू हो गई? कर रहे हैं मैम। अच्छा। मुझे लगा आप ऐसे कहोगे क्या मैम, आप क्या भी सवाल पूछ रहे हो, हमारी तो हो गई पढ़ाई। मैम इतना आसान होता तो फिर क्या बात थी मैम। आसान तो है। आप टेंशन लेते हो, बाकी आसान तो है। नहीं, पढ़ाई आसान है मैम, हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट है कारण बहुत सारे दूसरे कमिटमेंट्स है। ये एक्सक्यूज नहीं दे रही हूँ मैम, बट अरे उसके लिए फिर समय टाइम देना कम है। हो जाता है। हाँ, जब पढ़ाई के लिए ही समय दिया जाता है तब प्रॉब्लम नहीं आता। कोई मैम नहीं। गीता वो आज का जी शायद नहीं है, पता नहीं उन्होंने लिखा मैं है माधवी मैम ने पूछा था क्लास लेना है क्या, तो उन्होंने कहा था कि वो बिजी है। सविता जी ने कहा वो बिजी है। अ, मैं कोई उनकी नहीं। क्लास के लिए अभी। हाँ, अभी ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे मुझे नहीं पता मैम। नहीं नहीं, मुझे तो लेना है क्योंकि आगे फिर आपको पढ़ाई के लिए समय देना है, ऑलरेडी बहुत समय कम है आपके पास। तो आज तो मैं पूरा जी कर मैम। दूंगी, अपने अनेकांतवाद का भी एक शॉर्ट में आपको बता दूंगी। और फिर आपका पूरा हो जाएगा। देखो, कल हमारा अवक्तव्य थोड़ा बचा था। अवक्तव्य यस को मैम। लेकर, उसके विकास को लेकर चार अलग अलग दृष्टियां हमने देखी थी, जो डॉक्टर पद्मराजे ने बताई थी। कि वेद में भी अवक्तव्य शब्द का कहीं ना कहीं उपयोग हुआ है। उपनिषद में भी हुआ है। बुद्ध के अव्याकृतवाद में और शून्यवाद में भी हुआ है, और जैन दर्शन भी अवक्तव्य का इस्तेमाल करता है। लेकिन सबकी अपनी अपनी दृष्टि है। जैसे वेद में अवक्तव्य का जो उपयोग किया गया है वो निषेधात्मक रूप में किया है। वहां पर यह बताया है, जब तत्व है वो ना सत है ना असत है, ना शाश्वत है ना अशाश्वत है, उस समय हम नहीं कह सकते एक शब्द में कि तत्व क्या है, उस समय अवक्तव्य शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए, ऐसा वेद में आया है। उपनिषद जो है वो विधानात्मक दृष्टिकोण देता है, वो कहता है कि तत्व है भी और नहीं, मतलब है भी, जो है सत है, सत भी है और असत भी है, दोनों भी है, इन दोनों को वो विधान रूप में बताता है। पर दोनों का एक साथ वक्तव्य नहीं हो सकता, इसीलिए वे अवक्तव्य का वहां पर उपयोग करते हैं। तीसरा बुद्ध का अव्याकृतवाद है। बुद्ध का सीधा सीधा कहना है कि है नहीं है ये हम नहीं कह सकते हैं, ये अनिर्वचनीय है। इसको वचन के हम्म। माध्यम से आप नहीं बता सकते हैं, उन्होंने मध्यस्थ मार्ग लिया है। और उस अपेक्षा से उन्होंने अनिर्वचनीय और अवक्तव्य शब्द का उपयोग किया है। और जैन दर्शन जो है वो सापेक्षिक अवक्तव्यता के बारे में बताता है। देखो, आपने ऊपर के तीन दृष्टिकोण देखे, इन तीनों दृष्टिकोण में कहीं ना कहीं संशय है। पर जो चौथा जैन दर्शन का जो दृष्टिकोण है, वह सापेक्षता के साथ निश्चय की भाषा करता है। मतलब वह सापेक्षता के साथ निश्चय रूप से बताता है, इसमें कहीं संशय नहीं है। यहाँ पर एक सर्वज्ञ है, और सर्वज्ञ जब अपने ज्ञान में सारी चीजें देख सकता है, लेकिन शब्दों की मर्यादा होने के कारण वह क्या करता है, जिस समय जिसका उपयोग है उसी अपेक्षा से वह उस वस्तु के स्वरूप का कथन करता है। तब वह सापेक्षता का या सापेक्षिक कथन शैली का उपयोग करता है। तो किसी अपेक्षा से इस वस्तु का स्वरूप ऐसा है, यह कोई शंका नहीं, यह निश्चयकारी सेंटेंस है कि निश्चय में उसका ऐसा स्वरूप है। तो यहाँ पर जो अवक्तव्यता का उपयोग लिया है ये मात्र शब्दों की मर्यादा होने के कारण, और जो कथन करने की पद्धति है वह सापेक्षिक होने के कारण, सभी की सभी स्वरूपों को गुण धर्मों को हम कथन नहीं कर सकते हैं। इस कारण जैन दर्शन अवक्तव्यता का उपयोग करता है। अब वक्तव्य जो है। मैम पर जब अगर मैम हाँ। जैसे जैसे भगवान ने त्रिपद बोले थे, जी। वेद द्रव्य हाँ, उत्पाद वे द्रव्य, हाँ। व्यव द्रव्य और वो तीन हाँ, उत्पाद वे कंधारों ने द्रव्य। हाँ। हाँ, इन तीन शब्दों से इतने आगम इतनी सब कुछ पूरे संसार की रचना कर दी उन्होंने। तो हाँ, फिर मतलब पूरा सब कुछ उसमें समा गया, तो फिर आत्मा के लिए मतलब अवक्तव्य वर्ड क्यों डाला गया है जब सब कुछ वो पता सब कुछ है? नहीं तो समा सकता फिर है, क्यों देखो। अवक्तव्य जैन देखो दर्शन में? देखो, अवक्तव्य भगवान ने त्रिपदी का उपदेश दिया। पर भगवान ने त्रिपदी का उपदेश द्रव्य और पर्याय के माध्यम से दिया। पर जो भगवान हर एक चीज को अनुभूति कर रहे वे हर एक की अनुभूति लिखी नहीं जा सकती।
या कहीं नहीं जा सकती। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, अब जब हम क्लास में डिस्कशन करते हैं, मैंने आपको नोट्स में 4 पेजेस दिए और मैं उस पर 4 क्लास ले रही हूँ, है ना। तो नोट्स तो मैंने मोटा मोटे रूप पर आपको 4 पेजेस के दिए कि ये इस पर हमारा डिस्कशन होगा। लेकिन डिस्कशन जो मेरे अनुभव की चीजें हैं, जो हम सबके पढ़ने की चीजें हैं, वो डिस्कशन में और डीप में चली जाती है। पर उसके आगे भी मैं और एक बात बताती हूँ यस कि मैं मैम। जितना आपको बोलती हूँ, मैं जितना आपको अभी क्लास में ले रही हूँ, उसके लिए मेरे अनुभव में, मेरे ज्ञान के अनुभव में 10 प्रकार की किताबें हैं। उसमें से जो मुझे सार रूप में समझा है और हम्म। जो उसको मैं कथन कर सकती हूँ, वही मैं आपके सामने रख रही हूँ, है ना। तो जो समझ में आता है, अनुभव राइट में मैम। आता है, वह विशाल विषय जो है वह अत्यंत विशाल होता है। जो लिखने में कहने में आता है वह उससे कम हम्म। होता है। और लिखने में तो और अधिक कम होता है, क्योंकि हर एक चीज जो बोली जाती है वो लिखी नहीं जाती, है ना। तो जो आपके पास आगम लिख नहीं उपलब्ध है वो सकते। आपको समझने के यस लिए मैम। है संसार का स्वरूप। जहां जहां पर भी जो जो भी प्रश्न आपको आएंगे, उसको समझने के लिए है। उन्होंने एक ही वाक्य में बताया कि द्रव्य कैसा है, नित्य है। द्रव्य उत्पाद, उत्पाद व्यय और द्रव्य से युक्त है। लेकिन कौन से द्रव्य है, कैसे द्रव्य है, ये आपको लिखने में आया। अब आप 5वें आरे में हो, जब आप वही लिखा हुआ पढ़ोगे तो आप क्या करोगे, आज वर्तमान की चीजों में देखोगे, अरे मेरे हाथ में मोबाइल है, तो मोबाइल भी पुद्गल है। मोबाइल का भी एक एक परमाणु द्रव्य है, वो हमेशा रहने वाला है। तो आप इसका जो चिंतन करोगे, प्रत्येक व्यक्ति का चिंतन अलग अलग रहेगा, उसकी अनुभूति अलग अलग रहेगी, और अनुभूति हमेशा शब्दों में नहीं कही जा सकती, है ना। प्रत्येक समय सिखाना अलग रहेगा। जैसे मैंने आपको पढ़ाया कि ये लैपटॉप जो है ये क्या है, उद्गल है। पर इसके बाद आप जब लैपटॉप के बारे में चिंतन करोगे, मैंने तो एक ही लाइन बताई आप, लैपटॉप पुद्गल है, ठीक। आप उसके बारे में जो सोचोगे, अच्छा तो लैपटॉप भी पुद्गल है, मतलब लैपटॉप जैसी जो जो भी चीजें हैं वो भी पुद्गल है। मैं जिस पर बैठी हूँ वो भी पुद्गल है। तो लैपटॉप पुद्गल है तो उसमें भी क्या है, सड़न गलन का स्वभाव रहेगा। आपका जो चिंतन है, वो चिंतन इस एक लाइन से की अपेक्षा से बहुत गहरा है। और आप वही चिंतन जब दूसरे को समझाने के लिए जाओगे, तो वर्ड टू वर्ड जो आपने सोचा है, चिंतन किया है, वैसा नहीं बता सकते, है ना। उतना के उतना नहीं बता सकते जितना आप सोचते हो। आपकी चिंतन करने की जो है कैपेसिटी, या कुछ भी हो, चिंतन ये और सूक्ष्म तौर पर हो सकता है। अब आप सोचिए, जिसका मैं माध्यम बता रही हूँ, लिखने का हो, बोलने का हो, चिंतन करने का हो, ये फिर भी ये फिर भी शरीर के अभाग होने से इसमें कहीं ना कहीं स्थूलता है। जब आप आत्मा से संपूर्ण लोक को देख रहे हो, अब आत्मा सूक्ष्म है तो उसका विषय भी सूक्ष्म हो सकता है। जब आप आत्मा से संपूर्ण लोक को देख रहे हो, प्रत्येक लोक के प्रत्येक कण को देख रहे हो, आप परमाणु को देख रहे हो, यहाँ बैठे बैठे आप अनंत जो सूक्ष्म जीव है उनको देख रहे हो, एक एक सूक्ष्म जीव के अनंत अनंत पर्यायों को देख रहे हो, उनके अनंत जन्मों को देख रहे हो। आप हर एक चीज एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आप अपनी आंखों से सब देख रहे हो। और ध्यान रखना, जो व्यक्ति अपने मतलब आंखों से नहीं, अपनी आत्मा से सब जानता है, उसके बाद तो वो मौन हो जाता है, क्योंकि वो क्या क्या बताएगा लोगों को, कैसे कैसे चीज बताएगा। तो इसी कारण उनका बोलना, जैसे सामान्य केवली है, वो क्या हो जाते हैं, केवल ज्ञान प्राप्त होते ही मौन हो जाते हैं। क्यों मौन होते हैं, क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं और इतनी बहुत सारी वाणी होते से हैं। व्यक्त नहीं हो सकती। उनको आत्मा से सब दिख रहा है। अब तीर्थंकर का उनका तो ये कर्तव्य होता है कि उनको धर्म की स्थापना करनी है, उनको वो मार्ग दिखाना है जिस मार्ग पर वे स्वयं चले हैं। तो इसीलिए जो जरूरी होता है उतने ही शब्दों का प्रयोजन के कारण तीर्थंकर उपयोग करते हैं। उसके अलावा किसी शब्दों का प्रयोग तीर्थंकर नहीं करते। आप सोचिए, तीर्थंकर ने जब जाना है कि उत्पाद व्यय द्रव्य, या प्रत्येक द्रव्य और गुण पर्याय के सबके क्या है, द्रव्य गुण पर्याय के आधार से लोक चलता है। चाहे तो वो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते थे, उन्होंने त्रिपदी ही बताई। उत्पाद व्यय द्रव्य समझने का कार्य किसने किया, गंधर ने किया, है ना। तो अनुभूति का जो विषय है वो बहुत गहरा विषय है। और जो चीज अनुभूत में आ जाती है, अनुभूति में आती है, वो हर एक चीज एक्सप्लेन नहीं हो सकती।
मैं इसके लिए भी और एक एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे आप किसी व्यक्ति के पास गए, उस व्यक्ति के साथ पूर्व में आपका कभी कोई संबंध नहीं था, आज आप उसे पहली बार मिल रहे, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति को मिलने के बाद आपको अंदर से कहीं ना कहीं से पॉजिटिव और निगेटिव थिंकिंग आती है। अगर वो पॉजिटिव व्यक्ति है तो आपको अंदर से प्रसन्नता होती है। अगर कोई निगेटिव वाइब्रेशंस वाला व्यक्ति है तो उसके पास में रहते ही आपको निगेटिविटी की अनुभूति होती है, लेकिन आप उसे बता नहीं सकते। आपको कहीं ना कहीं से अंदर से वो समझ रहा है कि मुझे निगेटिविटी की फीलिंग आ रही है, लेकिन वो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इतनी वहां तक भी हमारी क्लियरिटी नहीं होती, हालांकि ये भी विषय बहुत स्थूल है, क्योंकि मन और मस्तिष्क का कार्य है। आप सोचिए, आत्मा से जब स्पष्ट रूप से आप एक एक बारीक बारीक और सूक्ष्म चीज देखते हो, तो आप क्या क्या स्पष्ट करोगे? नहीं हो सकता। इसीलिए जो आगमों में दिया है वो संपूर्ण किस अपेक्षा से है? ज्ञान की अपेक्षा से है, शब्दों की अपेक्षा से है, अनुभूति की अपेक्षा से। संपूर्ण तो अपनी आत्मा से ही अनुभव में आ सकता है। अनुभूति तो आपकी अपनी रहेगी, वो आपको बस अनुभूति तक के पर वही लेवल मैम, तक। आत्मा का जैसे, अभी देखो देखो, नहीं मैं जैसे आपको बताती आत्मा हूँ। का पजल है मैम। नहीं, अभी आत्मा का ही विषय नहीं है ना, तो मैं आपको बताती हूँ आत्मा में कितने गुण हैं। अनंत गुण है। अनंत गुण है। अनंत गुण कभी 14 पूर्व में या 12 अंगों में लिखे गए क्या? नहीं बताए। नहीं लिखे गए। लिखे जा ही नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारे गुण ऐसे हैं जो मात्र अनुभव किए जा सकते हैं। इनको आप शब्दों में क्या शब्द नाम क्या दोगे आप? नहीं मैम, जैसे कहते हैं कि आत्मा अरूपी है, आत्मा गंध रस, हाँ, बराबर। कण सबसे बिल्कुल रहित है। तो ये कैसे माना है, मतलब ये तो जब आत्मा अनुभव में किया कुछ है, हुआ मतलब है। वो वाला क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है। नहीं नहीं, कैसे माना है मतलब ये तो अनुभव किया आत्मा से, और उन्होंने बताया कि आत्मा ऐसा है। ये क्यों बताया, देखो मैं आपको बताती हूँ। भगवान महावीर वो के खुद समय भी में एक्सप्लेन कर रहे हैं मैम, वो खुद भी एक्सप्लेन कर रहे हैं। कौन? नहीं, भगवान भी एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वो बता रहे हैं कि अनंत गुण है, अनंत धर्मी है, अनंत वो है, अनंत सुख है। पर वो एक्सप्लेन नहीं कर रहे कि अनंत सुख मतलब क्या, अनंत गुण मतलब क्या। बस गुण है, सुख है, शक्ति है, बट मुझे एक कौन बात सी है, क्या बता, है, वो उन्होंने भी गुण एक्सप्लेन नहीं। मतलब क्या, सुख मतलब क्या बता दिया। अनंत सुख है, अनंत की अनुभूति ही होती है। अनंत कभी भी आप शब्दों में नहीं बता सकते, क्योंकि शब्दों की मर्यादा है। तीर्थंकर ने तो वो तक नहीं राइट, बताया वो है। तो है मैम। देखो मैं आपको बताती हूँ, तीर्थंकर ने वो भी नहीं बताया है। तीर्थंकर ने मात्र त्रिपदी का उपदेश दिया है, और जब जब जिस जिसने हाँ। प्रश्न पूछे राइट। उनका जवाब दिया है। क्योंकि तीर्थंकर को पता है कि मनुष्य को इस लेवल पर आना पड़ेगा, तभी वो जान पाएगा कि वास्तव में अनंत सुख क्या है, वास्तव में अनंत गुण क्या है। ये मैं आपको तो बोल रही हूँ मेरे में अनंत गुण है, आप में अनंत गुण है, लेकिन बोलने में और एक्सेप्ट करने में अंतर है। जब आप खुद अनुभव करोगे ना, तब वो आप जान पाओगे, और तब ये भी जान पाओगे कि ये अनुभव जो किया जाता है ना, ये हर चीज बोली नहीं जा सकती, क्योंकि उसे आप शब्द में नहीं बांध सकते। ये प्रत्येक की अपनी अनुभूति होती है। आपको बस ये बता दिया है कि ये रास्ता है, इस रास्ते से आप चलो और आप स्वयं भी अनंत सुख का अनुभव करो। अभी आपको बहुत खुशी हो रही है, आपको किस कारण से खुशी हो रही है ये आप बता सकते हो, लेकिन आपका खुशी में कितनी तरतमता है, कितनी इंटेंसिटी है, ये आपके हाव भाव से भी पता चल सकता है। लेकिन आपकी खुशी क्या है वास्तव में, वो आपको खुशी कैसे हो रही है, उस खुशी की अनुभूति कैसे हो रही है, वो डीप में आप खुद भी नहीं बता सकते। वो बस अनुभव कर सकते हैं, और सामने वाला भी आपको देखकर ही अनुभव कर सकता है ये खुश है। आप बस इतना ही बता सकते हो मुझे बहुत खुशी हो रही, लेकिन खुशी में आपके फीलिंग्स क्या है, वो फीलिंग्स आप कैसे बताओ? वो तो मैं आपके चेहरे को देखकर अनुभव कर लूंगी कि आज ये इंदिरा जी बहुत खुश है, पर फिर भी आपकी जो अनुभूति है वो मुझे नहीं हो सकती। मैं बस आपके हाव भाव को देखकर समझ जाऊंगी कि आज इंदिरा जी का मूड बहुत अच्छा है, आज वो बहुत खुश है। लेकिन आप कैसे खुश हो, आपको खुशी में कैसी फीलिंग्स आ रही है, ये आप बस आप ही अनुभव कर सकते, और वो आप बता नहीं सकते। मैं आपको बताऊं कि आप एक एक समय का वर्णन कीजिए, खुशी में आपको एक एक समय में कैसी कैसी अनुभूति हुई, आप क्या बताओ? शब्दों का उपयोग ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो खुशी अनंत है एक दृष्टि से,
और आपके शब्द मर्यादित है, आप उसे शब्द में बांध ही नहीं सकते जो अनुभव में किया जाता है ना। वैसा ही अभी आप सोचिए, ये इतनी सी खुशी है, उसे भी हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ये संपूर्ण लोक को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। अब आपको यहाँ मैंने बता दिया कि यहाँ पर अनंत सूक्ष्म जीव है, वो एक एक सूक्ष्म जीव के अनंत अनंत पर्यायों को देख रहे हैं, अनंत अनंत जन्मों को देख रहे हैं, उनके अनंत अनंत समयों को देख रहे हैं, उनके प्रत्येक समय प्रत्येक क्षण को वो देख रहे हैं। वो कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि मैं किस सूक्ष्म जीव की बात कर रहा हूँ, कौन से सूक्ष्म जीव का क्या है, यहाँ पर अनंत जीव है। आप सोचिए, मतलब आप उस लेवल पर जाकर इमेजिन करके देखिए कि जिसको संपूर्ण लोक दिख रहा है वो क्या एक्सप्लेन करेगा, और कौन कौन सी चीज एक्सप्लेन करेगा। वो इन व्यर्थ की बातों में पड़ेगा ही नहीं, इसलिए तो सामान्य केवली बोलते नहीं, क्योंकि उनको सारा सारा दिख रहा है, बोलेंगे क्या, इंदिरा जैसी question- बोले मैम इंदिरा जैसी नहीं। क्वेश्चन करेंगे तो चुप रहते हैं वो। नहीं, आप सोचिए, मतलब हम छोटी सी चीज भी हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, मेरे अंदर के भाव क्या है, ये भाव मैं मोटा मोटी तौर पर आपको बता सकती हूँ कि मुझे आज अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे क्यों नहीं लग रहा है, उसके पीछे क्या है, मैं एक एक क्षण में क्या मेरे मेरे परिवर्तन हो रहे हैं, ये तक मैं खुद अपने भाव तक नहीं बता सकती, नहीं बता सकते। मैं अनुभव कर सकती हूँ लेकिन मैं शब्दों में आपको नहीं बता सकती। जब मैं सूक्ष्मता से खुद की ओर देखूं तो मैं अनुभव कर सकती हूँ, लेकिन वो हम बता नहीं सकते। आप इसे आजमा कर देखना, जो स्थूल रूप से हम बस खुद को लेकर अनुभव करते हैं या बाहर के व्यक्तियों को लेकर अनुभव करते हैं, हम वो तक चीज नहीं बता सकते, तो आत्मा में अनंत शक्ति है। अपनी आत्मा का स्वरूप कैसा है, बिना वर्ण बिना रस बिना गंध बिना स्पर्श का है, उस आत्मा के बारे में क्या बताएंगे और कैसे बताएंगे अनंत गुणधर्म, नहीं बता सकते। तो जो लिखा जाता है उतना, जो बोला जाता है उतना लिखा भी नहीं जाता, और जितना अनुभव किया जाता है उतना आप बोल ही नहीं सकते, लिखना तो दूर है। बोल नहीं सकते। है ना। तो इसीलिए ये सूक्ष्म विषय जो है ना, ये अनुभूति के विषय है, और ये इन विषयों को लेकर अवक्तव्यता का सिद्धांत चलता है कि कुछ ऐसे गुणधर्म है, और ये गुणधर्म प्रत्येक द्रव्य में पाए जाते हैं, है ना। तो प्रत्येक द्रव्य की कुछ अवस्थाएं कुछ गुणधर्म ऐसे हैं जो शब्दों के रूप में हम बता नहीं सकते, जो है भी नहीं भी दोनों भी होने के पश्चात एक समय में आप उसे व्यक्त नहीं कर सकते, वे अवक्तव्य की कैटेगरी में आते हैं। ठीक। फिर साम व्यक्त अवक्तव्य के 6 अर्थ बताए, उसमें पहले तो तीनों निषेध रूप है। कौन कौन सा निषेध, एक तो पहले सत और असत का निषेध किया, है भी मतलब अस्तित्व और नास्तित्व, इन दोनों का निषेध किया। फिर तीन का निषेध किया, कौन से तीन का, सत का भी निषेध किया, असत का भी निषेध किया, और सत असत का भी निषेध किया। इन तीनों का निषेध करने के लिए अवक्तव्य शब्द का उपयोग किया। फिर तीसरा जो है उसमें चारों प्रकार आएंगे, अकेला सत, अकेला असत, सत और असत दोनों साथ में, और सत और असत दोनों भी नहीं, इन चारों का निषेध। ये पहले तीन अर्थ अवक्तव्य के किए, और इन तीन अर्थों को जैन दर्शन नहीं मानता, क्योंकि जैन दर्शन विधि और निषेध इन दोनों की कल्पना करता है, इन दोनों के धर्मों को जानता है। ये तीनों भी मात्र निषेध रूप होने से जैन दर्शन में जो अवक्तव्य का अर्थ है वो इन तीनों कैटेगरी में नहीं आ सकता। ठीक। फिर आगे के जो तीन प्रकार के अर्थ किए हैं, वो तीनों अर्थ जैन दर्शन अवक्तव्य के लिए मानते हैं। वो कौन से तीन है, तो उसमें पहला है कि वस्तु तत्व को स्वभाव से ही अवक्तव्य मानना, जैसे कि धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, कोई भी द्रव्य, ये इसका अगर आप स्वभाव इतना बता दोगे कि धर्मास्तिकाय के आधार से जीव चलता है, लेकिन धर्मास्तिकाय कैसा है, क्या है, कितना है, कब कब रहता है, कब कब नहीं रहता है, वो दिखने में कैसा होता है, उसकी पर्याय कैसी होती है, उसमें परिणमन कैसा होता है, वो कैसे बदलता है, ये कुछ भी आप पूछोगे तो ये जो सिद्ध भगवान, ये अरिहंत भगवान है, ये इसका अनुभव कर सकते हैं, लेकिन आपको इतना ही बता सकते हैं कि धर्मास्तिकाय एक ही है। अब आप बताओगे कि संपूर्ण लोक में अनंत पुद्गल है, अनंत जीव है, तो धर्मास्तिकाय एक अकेला कैसे रह सकता है। अभी ये तीर्थंकर आपको कैसे समझाएंगे कि अकेला कैसे रह सकता है।
जब आपको लोक ही नहीं पता है, वो आपको कैसे बताएंगे? तो कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है, कुछ कुछ वस्तुएं ऐसी होती है कि वो उनके स्वभाव, उनके चिंतन में आती है, उनके देखने में आती है, लेकिन वो आपको बता नहीं सकते कि धर्मास्तिकाए कैसा है। इसे कहते हैं वस्तु तत्व को स्वभाव से ही अवक्तव्य मानना। हम कह ही नहीं सकते, हम बस इतना कह सकते हैं वो चलने में सहायक है। हम बस इतना कह सकते हैं कि संपूर्ण लोक में अकेला एक ही धर्मास्तिकाए है। फिर वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे गया, आप बोलोगे कि बीच में नरक के विमान आ जाते हैं, तो नरक के विमान की वजह से उनको अंतराय तो नहीं आती। आप कुछ भी प्रश्न करोगे क्योंकि आपको पता नहीं है। अब हर एक प्रश्न का जवाब वो नहीं दे सकते, इस अपेक्षा से भी अवक्तव्य का अर्थ लिया गया है। फिर दूसरा है सत और असत, इन दोनों को युगपत रूप से स्वीकार करना, किंतु दोनों का युगपत रूप से कथन नहीं हो सकता, उनके लिए शब्दों का उपयोग नहीं किया जा सकता। तब तब भी अवक्तव्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं हूं भी और मैं नहीं भी हूं। जब मैं ये बताऊंगी, तो उस समय अगर मुझे आपने पूछा कि मैम एक ही बताइए, आप हो या नहीं हो, तो मैं क्या बताऊंगी कि अवक्तव्य है, मैं ये कह नहीं सकती, मैं क्योंकि मैं किसी अपेक्षा से हूं, मैं किसी अपेक्षा से नहीं हूं। है ना? तो जब सत और असत दोनों को मुझे बताना है, लेकिन एक साथ में उसका कथन नहीं कर सकती हूं, तब भी अवक्तव्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। और तीसरा है वस्तु तत्व अनंत धर्मात्मक है ना? प्रत्येक वस्तु अनंत धर्मों से युक्त होती है, और अनंत धर्मों, जो धर्म अनंत है, उसको मर्यादित शब्दों के द्वारा आप नहीं बता सकते। आप जिंदगी भर भी शब्दों का उपयोग करोगे ना, तब भी आपके लिमिटेड शब्द ही रहेंगे। अगर आप अभी से एक वस्तु के अनंत धर्मों को बोलना शुरू कर दो, तब भी आप एंड तक अगर बोलते रहे, तब भी आपकी शब्द जो है वो मर्यादित ही है। और प्रत्येक समय में आप एक एक धर्म का भी इस्तेमाल कर रहे हो, बता रहे हो, तब भी एंड तक आप अनंत धर्मों को नहीं बता सकते। है ना? इसीलिए धर्म अनंत है, और शब्दों की मर्यादा है, शब्दों की संख्या सीमित है। इस कारण से कुछ धर्म ऐसे हैं जो बताए नहीं जा सकते, वो शब्दों के वाचक नहीं है। इस कारण से अवक्तव्य शब्द का उपयोग किया गया है। ठीक? अवक्तव्य समझ में आया? जब अवक्तव्य को लेकर बताया जाएगा, तो अवक्तव्य की व्याख्या, उसके चार अलग अलग विकास क्रम जो डॉक्टर पद्मराजे ने बताए हैं, और छह अर्थ, और उसमें से जैन दर्शन कौन से तीन अर्थ मानता है, वो इतना आपको लिखना रहे। ठीक? अब अनेकांतवाद है जो है, उसे लेकर एक हमारा, मुझे वो देखना है, अनेकांतवाद के व्यवहारिक पक्ष और उसके सारे दृष्टिकोण। एक बार हम उसकी चर्चा करते हैं, दार्शनिक विचारों के समन्वय का आधार, और फिर यहाँ पर पूर्ण वही करते हैं। ना। अब ऐसा कोई पोर्शन बचा है जो आपका रहा है? मेरे हिसाब से तो नहीं रहा, पर फिर भी आपको ऐसा कुछ लगता है कि कुछ रहा है, उसके लिए क्लास लेना आवश्यक है? मैम। नहीं, मैं वैसे तो अपने पूरा कर रही हूँ। मैम, मैं सिलेबस देख रही थी, और वो उसका जो वीडियो ऑन आपने कीजिए ना फोल्डर। सीधे। एक मिनट मैम। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ हाँ। अ, मैम, मैं वो सिलेबस देख रही थी, और उसमें जो फोल्डर है ना, आपने जो शेयर किया है, आई थिंक आपने पहले भी अनेकांतवाद ये सब शेयर किया था किया हुआ पहले। है वो मैंने, अब, अनेकांतवाद वो शेयर तो किया ही था ना मैंने। अब मैम, तो जो अभी बस मैंने फोल्डर में लास्ट मैं में जो देख, शेयर किया ना, वो मैंने दर्शन को लेकर किया। मैम उस फोल्डर में सिर्फ 3 फाइल्स हैं, नहीं और मैंने। दर्शन को भी लेके। हाँ, मैंने एक्चुअली ग्रुप चेक किया था आज सबके साथ। और मैम, वो है, और वो जो आपने शेयर भी किया था, उसका इंग्लिश वर्जन नहीं मिल रहा, वो हिंदी वाला था। नहीं, मैंने दोनों किए थे। वही मुझे याद है, लेकिन वो कौन से लिंक में मैंने सबसे पूछा है, अरे मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन वो, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से गूगल ड्राइव ओपन नहीं किया है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो किसी और को पूछ के देखिए कि उनके पास डाउनलोड है क्या। अगर नहीं होगा तो मुझे वापस गूगल ड्राइव में देखना पड़ेगा कि वहां पर तीन ही फाइल क्यों दिख रही है आपको। सिर्फ 3 ही फाइल दिख रही है मैम सबके साथ, अगर आप वो शेयर भी करके। हाँ, क्योंकि मैंने तो अम, पांच फाइल, नहीं पांच नहीं, हाँ पांच ही होगी, क्योंकि नंदी सूत्र की एक ही थी।
अनेकांतवाद की उसकी दो थी, एक हिंदी वाली थी, एक इंग्लिश वाली थी, और दो दर्शन मैम की। ये सिर्फ नंदी सूत्र है उसमें, हाँ। और मॉड्यूल 1 है जैन एपिस्टेमोलॉजी हिंदी में, और मैम एक है एक्चुअली सिमर ने बोला तो मैंने खोला। एक्चुअली पहले 5-6 फाइल थी, बट फिलहाल मुझे भी 3 ही दिख रहा है। तो ड्राइव तो से या तो मुझे डिलीट भी हो गया। देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने वापस वो गूगल ड्राइव के जो लिंक है वो मैंने ओपन करके देखी ही नहीं। आपने किसी ने डाउनलोड करके रखा बिकॉज है क्या? इंग्लिश तो नहीं डाउनलोड किया मैम। इंग्लिश में कौन देता है सिमर जी आपके साथ और पेपर? मैम सुमन सुमन। जी। आप ही मैम सुमन जी और एक आप सिमरन ही जी हो दोनों। जो स्ट्रक्चर्ड वे में देते हो मटेरियल, ठीक है। लाइक लास्ट ईयर भी आपने सेमेस्टर वाइज मॉड्यूल वाइज वो जो मटेरियल दिया था, वरना हमें ऐसे तो कम से कम नहीं, लिटरेचर एक्चुअली में। दिस ईयर आल्सो मैम हैड गिवन, इट वाज देयर इन द ड्राइव, बट नाउ आई एम नॉट एबल टू सी। मुझे भी देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने दिए थे वो। पर अब आप जब बता रहे हैं कि उसमें नहीं है, तो मुझे खुद को बाद में देखना पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं है। पर अगर किसी ने मैम आपके डाउनलोड करके रखा है तो आपको तुरंत मिल जाएगा। इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि आपके साथ और इंग्लिश में कौन देता है। सुमन जी मैम। को सुमन जी देती हैं, बट सुमन के पास भी नहीं है, होगा तो फिर ये। मुझे ढूंढना ये तो पड़ेगा आपने, कि उसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, आपको दिख क्यों नहीं रहा है। मैम जब नहीं आपने मैम, इंग्लिश शुरू का शुरू कुछ में, डिलीट ही हो गया मैम, दिखने का नहीं है। इंग्लिश का कुछ भी सब डिलीट हो गया है। पर डिलीट मैम इसलिए जो होगा आप, जब मैंने ओपन ही नहीं किया, और आपको किसी को मतलब मैंने वो बस शेयर का ऑप्शन दिया हुआ है, आपको कोई चेंजेस करने का ऑप्शन मैंने नहीं दिया। मुझे नहीं लगता कोई स्टूडेंट ने चेंज किया होगा। किसी ने नहीं किया मैम, जब आपने सिलेबस दिया था ना शुरू शुरू में भी, हाँ। बिफोर आपने उस टाइम भी कुछ एक्स्ट्रा फाइल्स थे उसमें, इंग्लिश में भी था अनेकांतवाद सप्तभंगी, तो वो सब पहले का था। नहीं नहीं, पहले का नहीं, वो तो गूगल ड्राइव की नई लिंक मैंने आपको बनाकर भेजी थी, वो तो मेरे पास जो जो था ना मैंने वो सब अपलोड किया था वहां पर प्रॉब्लम ये है कि वहां पर अभी क्यों नहीं है। पता नहीं मैम मैम। आपने एक्चुअली लॉक नहीं किया। अभी मैं ट्राई कर रही हूँ रिमूव करने का, तो ऑप्शन ओपन हो रहा है। नहीं ना, मैंने वो आपको दिया ही नहीं, मैंने बस आपको शेयर करने का और डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया है। बट अभी मैम मैं आपको अगर पहले लिखूँ भी तो बोला था, तो आपने क्लियर। कहा था कि गूगल ड्राइव में सब कुछ है कर। मैं आपको तब भी बोला था कि मुझे कुछ नहीं मिल रहा है करके, तब आपने कहा था कि सब है। तो इसलिए तो मैंने सोचा शायद मैं मेरे। क्या करती हूँ, इसलिए कि एक विद्यार्थी अगर कहता है ना तो उस समय मैं दूसरे को भी पूछ लेती हूँ कि आपके लैपटॉप में या मोबाइल में प्रॉब्लम है, या सबके इसमें प्रॉब्लम है, या मेरे इसमें प्रॉब्लम है। अब गूगल ड्राइव का अभी सिमर जी ने बोला है ना, तो मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा कि वहाँ प्रॉब्लम क्या हो रही है, क्योंकि अलका जी को भी नहीं दिख रहा है। तो अब मैम मुझे उसमें देखना नहीं दिख रहा पड़ेगा। है, आप अपने फाइल्स देख लीजिए, और वो सिलेबस के हिसाब से मॉड्यूल से। मुझे ये पूछना था, एक मिनट मैम। तो वो तो ये मुझे जो वो तो मैं वापस दे दूंगी, उसमें कुछ नहीं है, पर मुझे ढूंढना पड़ेगा कि मैंने आपको क्या क्या दिया था, मुझे अभी वो भी याद नहीं मैम मॉड्यूल 3 और 4 को कहाँ से पढ़ा जाए, वही मैं पूछ रही थी। है। 3 और 4 के आपके लिए पास, भी मैंने कुछ दिए थे, ठीक है, मेरे पास अनेकांतवाद स्याद्वाद को लेकर जितना इंग्लिश का मिलता है मुझे, मैं सब भेज देती हूँ। ठीक है मैम, एक चीज मुझे पूछना था, एक सेकेंड आपसे मैं पूछता हूँ, 1 सेकेंड। मैम अभी आप कौन सा क्वेश्चन करवाने वाले हो मैम, अभी अनकांतवाद तो मैं पर? दार्शनिक दार्शनिक विचारों का समन्वय का आधार ले रही हूँ। अच्छा। मैं क्या हाँ। बोल रही हूँ हाँ। सिमर जी, ये जो किताब है जैन ज्ञान मीमांसा, ये आपको इंग्लिश में हम करवा सकते हैं क्या? क्योंकि बहुत सारे प्रश्न इस किताब के आधार मैम से हैं। कोई बात नहीं मैम, अच्छा वो देखना पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसलेशंस भी अच्छे नहीं होते, फिर वो दोबारा चेक भी करना होगा। जैसे प्रमाण शास्त्र, मैम ने सुमन जी को बोला ट्रांसलेट, उन्होंने चैट जीपीटी में डाल के दे दिया, आप वो खुद ट्रांसलेशन पढ़िए, इट्स नॉट करेक्ट। और नहीं, वो और बीच न्याय के बीच में, विषय है ना, न्याय के विषय तो वैसे भी समझ में आने में मुश्किल हो जाते हैं, और उसमें दिक्कतें भी आ सकती है। तो इसके लिए कैसे कर वो, सकते हैं अगर अभी ये जो है टॉपिक। अच्छा मैम मुझे एक चीज पूछना था, ये 4 मॉड्यूल्स हैं हमारे सिलेबस में। हम्म। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, तो उसमें ओरिजिन, नेचर ऑफ दर्शन, नॉलेज नोअर, हाँ बराबर। सब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, मति श्रुति, ये सब ऑल द वे डाउन टू सेकंड मॉड्यूल इज इन भगवती सूत्र, राइट?
नहीं, नंदी सूत्र पहला जो मॉड्यूल था वो सॉरी। मैंने अलग से तैयार करके दिया है, क्योंकि नंदी सूत्र में दर्शन की चर्चा नहीं है। तो दर्शन का अच्छा, जो बनाकर दिया है पीडीएफ फाइल में, वो लेना है आपको, हिंदी जो में इंग्लिश में ट्रांसलेट है? करके दिया है, हिंदी इंग्लिश। अलग अलग डॉक्यूमेंट्स है क्योंकि मैंने सिर्फ हाँ, हिंदी अलग का ही अलग है, देखा। वो मैंने वर्ड फाइल में टाइप करके भेजे हुए हैं। हिंदी का टाइप किया था और फिर मैंने चैट जीपीटी से ट्रांसलेट करके एक बार पढ़कर मैंने आपको भेजे हैं। वो तो दो अलग नहीं है अलग मैम। पीडीएफ है। हाँ, तो अभी एक बार चेक कर लीजिएगा मैम, वो फोल्डर में नहीं हाँ, है। मैं वही बोल रही हूँ कि अगर वो नहीं मिले तो कोई स्टूडेंट ऐसा है क्या उन्होंने सारे डाउनलोड करके रखे थे? नहीं, मैं एक बार पूछूंगी। सुमन जी तो है भी नहीं अभी यहाँ पे, वो बिजी भी हैं। ठीक है, ठीक, ये और तो मैंने ही बनाया है, ये तो दर्शन वाला तो मुझे मिल जाएगा क्योंकि वो मेरे वर्ड डॉक्यूमेंट्स में रहेगा, पर ये डाउनलोड्स में ढूंढना रहेगा ये आपका एकांत वाला। जो 5 टाइप के ज्ञान है वो हम नंदी सूत्र, अ, नंदी नंदी सूत्र। सूत्र से लेंगे। जो प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण है, 2 मॉड्यूल्स। ये आप कहाँ से पढ़ा रहे हो मैम? नहीं, ये प्रत्येक तत्व वो में? आप पुराना वाला सिलेबस देख रहे हैं। थर्ड और फोर्थ यूनिट जो है ना आपका, वो अनेकांतवाद स्याद्वाद, इनको लेकर थर्ड यूनिट है। और नए अनेकांतवाद स्याद्वाद और नए, मेरे हिसाब से ना, नहीं, अनेकांतवाद और नए आपका थर्ड यूनिट है, स्याद्वाद और सप्तभंगी आपका फोर्थ यूनिट है। अच्छा वो है ही मैम, नहीं। एक बार रिवाइज सिलेबस भी भेज दें। ये तो सिलेबस क्योंकि अलका जी भेज देंगे आपको, नया वाला। देखो, अनेकांतवाद और नए के जो भी है, वो अनेकांतवाद और नए से संबंधित सारा तीसरा यूनिट है। और स्यादवाद और सप्तभंगी से संबंधित जो भी मटेरियल है वो सारा चौथा यूनिट है। ओके, तो मैम सप्तभंगी अनेकांतवाद ये सब में बहुत मटेरियल ऑनलाइन मिल जाते हैं एक्चुअली, इस सब्जेक्ट पे इंग्लिश में। हाँ, हाँ, देर इज स्पेसिफिक जगह जहाँ आप चाहते हो जिनका रेफरेंस हम लें, या किसी की राइटिंग या कुछ, बिकॉज वो तो काफी मटेरियल है इंग्लिश में ऑनलाइन। आप जो डाउनलोड करते हो ना मुझे बता देना, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आप इसमें से क्या रेफर करो। ओह मैम, ये बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि मैं ऐसे टॉपिक्स और थीम्स के हिसाब से मल्टीपल मटेरियल पढ़ के आई मैं कैन। आपको क्या बोलती हूँ सिमर जी, आपके जो प्रश्न है ना, देखो, लगभग अनेकांतवाद भले ही उसके बहुत सारे रेफरेंस मिल जाए, लेकिन हर जगह लगभग वही सेम मटेरियल होता है। जी मैम। तो अनेकांतवाद को लेकर आप पूरे अपने नोट्स जो है ना वो बताइए, बनाइए। और उससे संबंधित जो भी प्रश्न आता है वो उसके साथ मैच करके आप लिखिए, क्योंकि ये आपके लिए प्लस पॉइंट क्या है पता है क्या? अनेकांतवाद और नए ही मात्र तीसरा यूनिट है। और इनके अर्थ कभी नहीं बदलते, भले ही शब्द बदल जाते हैं प्रत्येक किताब में, लेकिन करेक्ट उसका करेक्ट मैटर वही मैम, रहता है। मैं तो इतनी कंफ्यूज हो गई हूँ बिकॉज मैं लॉजिक में भी वही पढ़ रही थी और मैं स्यादवाद के अंदर चली बस गई वहां। देखो, मैं आपको बताऊं क्या सिंपल ट्रिक, आप लॉजिक में भी अनेकांतवाद का जो पढ़ोगे, या अन्य किसी विषय में भी अनेकांतवाद को लेकर जो पढ़ोगे, या नेट पर भी आप जो पढ़ोगे, अनेकांतवाद से संबंधित कोई भी प्रश्न आया तो आप वो सब लिख लेना। तो मैम ये बहुत सिंपल है, जैसे अनेकांतवाद एंड नाई, नेचर ऑफ अनेकांतवाद, डिफिनेशन ऑफ नाई एंड इट्स टाइप्स। फिर हाँ, स्यादवाद में नेचर ऑफ स्यादवाद, रिलेशन विद अनेकांतवाद एंड कॉन्सेप्ट ऑफ सप्तभंगी। ठीक है, हाँ, ये तो मिल जाएगा ऑनलाइन। बस इतना ही तो है ठीक है, तीसरा चौथा यूनिट। एक्चुअली थर्ड और चौथा, हाँ ये है। और बाकी बेसिकली मैम अगर आप वो फर्स्ट उसका भेज दो, बाकी तो वैसे भी नंदी सूत्र से आना है ना? नंदी सूत्र में नहीं है अनेकांतवाद से आद्वाद। नहीं नहीं, मैं बोल रही हूँ जो सेकंड यूनिट है, थियोरी ऑफ हाँ, और मुझे नॉलेज। अनेकांतवाद का भी अगर इंग्लिश में मिल जाता है ना डाउनलोडेड, तो मैं वैसे भी आपको व्हाट्सएप पर वापस भेज देती हूँ। अगर बना हुआ है तो ग्रेट है मैम, बस आप फर्स्ट यूनिट का इंग्लिश वाला भेज दें तो वही काफी हो जाएगा ठीक है, फिर। मैं फिर वो व्हाट्सएप पर ही भेजती हूँ। ऑलराइट। फिर वहीं से ही ले ठीक है। लेना। मतलब जी वो जी, सीधा आपके थैंक यू। पास ही रहेगा तो टेंशन नहीं हो, गूगल ड्राइव में कभी भी कुछ भी डिलीट हो जाता है। जी मैम। मैम हम्म। हिंदी वाला भी भेज दीजिए ना मैम, कल वो जी, डाउनलोड जी, नहीं जी। हुआ, लास्ट टाइम मैंने बोला था, आपने कहा था, तो ठीक। दोनों जो भी मटेरियल है सब आप भेज दीजिए मैम। नहीं, व्हाट्सएप पे दर्शन का भेज दीजिए मैंने तो जो इजी हो बनाया हुआ है, मैं जाएगा। नंदी सूत्र नहीं भेजती हूँ मैं अब। पहला यूनिट है ना, हाँ, वो हिंदी वाला और इंग्लिश वाला हाँ दोनों को भेजती हूँ, आप ठीक है, दोनों हाँ को एक नंदी एक। सूत्र मत आप भेजिए मैम। दोनों स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर देना, जिनको जो यस मैम, चाहिए। नंदी सूत्र मत भेजिए, नोट भेज दीजिए मैम आप। ठीक है, और आपका तो तीसरा चौथा यूनिट तो यही है, ज्ञान मीमांसा, तो ये भी नहीं भेजती होगी, है ना? तो आपको मैं यस मैम। हिंदी का भेज देती हूँ।
अभी देखो, दार्शनिक विचारों के यस। समन्वय का आधार अनेकांतवाद है। ये अनेकांतवाद की प्ररूपणा कब सबसे ज्यादा हुई? भगवान महावीर के समय में, क्योंकि उस समय में वैचारिक संघर्ष अधिक थे। आपने देखा है कि जैन आगम में 363 पाखंडी मत बताए हैं। ऐसे ही पाखंडी मत बौद्ध दर्शन में 62 प्रकार के बताए हैं, 62। तो ये चाहे गौतम बुद्ध है, चाहे भगवान महावीर है, चाहे गोशालक हो, चाहे कात्यायन हो, प्रकृत्यायन, चाहे संजय वेलट्ठी पुत्र हो, ये सब क्या करते थे? अलग अलग विचारों वालों का खंडन मंडन करते थे, है ना। सब अपने अपने दृष्टिकोण को मानते थे, और सबने बताया कि उस समय में वैचारिक भिन्नता दूसरे दर्शनों में कैसी बताई जाती है। तो उस समय भगवान महावीर और गौतम बुद्ध, इन दोनों ने क्या किया? अनेकांतवाद का अपने अपने हिसाब से उसका उपयोग किया। बस दोनों का जो अनेकांतवाद शैली का उपयोग है, यानी प्रत्येक दर्शन को, प्रत्येक सिद्धांत को देखकर बीच का एक मार्ग निकालना, ये गौतम बुद्ध की रीति रही है। और भगवान महावीर ने समन्वय का आधार लिया। तो दोनों की जो मान्यताएं हैं, भले ही कहने के लिए ये एक दृष्टि से मल्टीपल विजन वाली दृष्टि है, परंतु फिर भी दोनों में जमीन आसमान का अंतर रहा है। भगवान गौतम बुद्ध ने जब आग्रह और मतांधता के ऊपर जो विवाद उठते थे, उस समय जब एक दूसरे के साथ वाद विवाद की प्रतिस्पर्धाएं चलती थी, फिर जो जीतता था राजा उसका धर्म अपनाता था, फिर पूरी प्रजा वही धर्म को लेकर चलती थी। तो ये खंडन मंडन की जो पद्धति होती थी, उस समय गौतम बुद्ध ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि ये विवाद जो करते हैं ना, इनके दो प्रकार के फल होते हैं, ध्यान रखना। जो दो दर्शन विवाद करते हैं राजा के सामने, उनके दो प्रकार के फल होते हैं। एक तो फल वह होता है जो एक तो अपूर्ण होता है और एक ही अंग को पकड़ने वाला होता है, और दूसरा फल होता है कि वो कलह और अशांति का कारण बनता है ना। तो उन्होंने कहा कि कोई भी साधक है जिसको निर्वाण को प्राप्त करना है, ये ऐसे विवादों में ना पड़े, वो उसमें उलझे नहीं। इन दोनों को छोड़कर मध्यम का रास्ता अपना लो और वहां से निकल जाओ। ये गौतम बुद्ध का क्या था? एक दृष्टि से मध्यस्थ मार्ग था। और इसे ही क्या कहा गया है? उनकी अपेक्षा से अनेकांतवाद की दृष्टि, मतलब शब्द अनेकांतवाद नहीं है, अर्थ के रूप में अनेकांतवाद कहा गया है, क्योंकि शब्द का इस्तेमाल तो यहाँ पर हुआ। तो जहां पर गौतम बुद्ध ने विवादों से बचने की सलाह दी, वहां पर भगवान महावीर ने अनेकांतवाद का प्रयोग किसके लिए किया? सभी दर्शनों के समन्वय के आधार के लिए। कि आप किसी एक दर्शन को नहीं समझ पा रहे हो तो आप वहां से भाग नहीं सकते। आप उसे समझो, उसे सुनो, उसे जानो, और फिर देखो कि वो एकांतवादी है या अनेकांतवादी है। अगर वह एक ही अंग को पकड़ रहा है, तो बाकी के अंगों को देखो और सभी अंगों को जोड़कर आप प्रत्येक वस्तु के धर्म को जानो। इसे कहते हैं समन्वय का आधार। तो ये समन्वय का आधार अनेकांतवाद है, जो भगवान महावीर की देन है। ठीक। अब इसमें एकांतवादी जो जो भी है, जैसे क्षणिकवाद हो, अनित्यवाद है, द्वैतवाद है, अद्वैतवाद है, इन सबको क्या किया गया है? यहाँ पर एक एक दृष्टिकोण से लेकर इन सबका समन्वय किया गया है। ठीक। अब इसमें आगे एक एक दर्शन की अपेक्षा से धार्मिक सहिष्णुता के क्षेत्र में अनेकांतवाद की क्या उपयोगिता होती है, वो हम देखेंगे। ठीक। अभी देखो, धार्मिक सहिष्णुता का अर्थ क्या होता है? कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म प्रिय है, अपना दर्शन प्रिय है। आप किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी धर्म के प्रति अगर आप गलत व्यवहार कर रहे हो, गलत विचार रख रहे हो, उसकी धर्म की या उसकी मान्यता को लेकर आप उपेक्षा भाव रख रहे हो, तो ये उसके लिए दुख का कारण होता है, या उसके अंदर में इसके प्रति द्वेष बढ़ सकता है। कभी भी वास्तव में अनेकांतवाद का पालन करने वाला व्यक्ति दूसरे दर्शन के साथ द्वेष भाव नहीं रखता। तो अगर आपको अनेकांतवाद का वास्तव में आप पालन करते हो,